तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, नट कृत विकट कपट खगराया, 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 नट सेवक हीना व्यापई माया, व्यापई माया, नट कृत विकट कपट खगराया, 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 नट कृत विकट कपट खगराया। नट सेवक ही न व्यापी माया। जो भगवान का सेवक हो जाता है उसको भगवान की माया कभी प्रभावित जो है नहीं करती है। कुंती मैया कहती है, प्रभु आपका एक दिव्य स्वरूप है, वो बड़े बड़े संत जो हैं उनको भी परमहंस बनाने के लिए प्राप्त हुआ है। आपके दिव्य स्वरूप को एक बार जो देख लिया वो आपका ही हो जाता है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत सन्यासी योगींद्र मुनिंद्र अनंत वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, वो आपको नहीं जान सकते तो कथम पश्चिम स्त्रिया, मैं एक साधारण सी स्त्री आपको कैसे जान सकती हूँ। लेकिन प्रभु इतना मैं अवश्य जानती हूँ कि आप भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें लाल आप हो, और जो कृपा आपने हमारे ऊपर किया है अब वो कृपा आपने अपने माता पिता के ऊपर नहीं किया। वो कैसे हुआ? भगवान कहे कैसे हुआ? बोलो ऐसे कि जब से तुम्हारे माता पिता का ब्याह हुआ जेल में डाल दिए गए, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे 6 भाइयों को मार दिया गया, तुम देखते रहे। लेकिन जब मेरी बारी आती है, मैं पति वंचिता नारी, पति भी नहीं है, पल पल दुश्मन चारों तरफ घूम रहे हैं, दुश्मन कहीं बाहर नहीं घर में ही है, समझ में नहीं आता कौन शत्रु है कौन मित्र है। लेकिन अपनी ओर मैं देखती हूं कितना बड़ा समस्या हमारे ऊपर क्या क्या नहीं आया, लेकिन सबसे आपने रक्षा कर दी। विभीषण महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो दौर्ण्यस्तस्मास्म हरे विरक्षिता। अरे विशान महाग्नि, अरे बड़ा भयंकर जो है विष दे दिया गया मेरा पुत्र को, भीम को जहर दे करके लड्डू में और उसको नदी में फेंक दिया गया। लेकिन जो विष का काम है मारना, वो आपकी कृपा से वो भी तारक बन गया। मारक क्या बन गया? तारक। जब वहां से निकला 10,000 हाथियों को ताकत लेकर के आ गया। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है क्या हो जाता है? उसके लिए जहर भी अमृत हो जाता है। गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पू जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है। गरल कहते हैं जहर, सुधा कहते हैं अमृत को। तो जहर भी क्या हो जाता है? उसके लिए अमृत हो जाता है। रिपु कर रही मिताई, रिपु कहते हैं दुश्मन को, मिताई मतलब मित्रता। दुश्मन भी उससे मित्रता करने लगते हैं।
गोपद सिंधु, बड़ा विशाल सागर है, वो गाय के खुर के समान हो जाता है। अनल शीतलाई, अनल कहते हैं आग को, आग भी उसके लिए शीतलाई, शीतल हो जाता है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। होलिका को वरदान था कि आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आग को जो है आग में बैठ जाओगे तो भी, लेकिन भक्त को जलाने का प्रयास की, जल करके राख हो जाती है। प्रहलाद के लिए अग्नि क्या हो गया? शीतल हो गया। इससे हमें ज्ञान मिलता है भैया, हम चाहे कितने शक्तिवान हो गए, लेकिन शक्ति के यदि दुरुपयोग करेंगे तो शक्ति हमें साथ देने वाली नहीं है। अब भक्त को जलाने का प्रयास करेंगे, जलने में समय नहीं लगेगा। बोलिए राधे राधे। इसलिए जीवन में भगवान करे खूब शक्ति दे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हम शक्ति का कभी दुरुपयोग जो है न करें। कुंती मैया कहती प्रभु मैं कितने कितने आपकी विशेषता गिनाऊं, आपने क्या क्या उपकार हमारे ऊपर नहीं किया। जंगल में राक्षसगृह से बचाने की बात आई, बड़े बड़े हिडिंबासुर जटासुर जैसे राक्षसों ने आपने हमकी रक्षा की हमारी। उसके बाद प्रभु जब महाभारत जैसे युद्ध हुआ, कौन विचार कर सकता था, जितने अपने सगे संबंधी जो थे, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इच्छा मृत्यु के वरदानी बाबा भीष्म पितामह, वो आज विपक्ष में खड़े हैं। कौन सोच सकता था कि इच्छा मृत्यु के वरदानी बाबा के बाणों से बच्चे हमारे बच सकते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु आपकी कृपा, जिन गुरु द्रोणाचार्य ने ज्ञान दिया वो भी विपक्ष में खड़े हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन आपकी कृपा से प्रभु एक भी हमारे बच्चे का बाल का बाका नहीं हुआ, सब आपने रक्षा की। भगवान कहे बुआ, अरे आपके पुत्र इतने शक्तिशाली हैं कि अपने शक्ति के दम पर महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया। बोल नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपकी शक्ति है। भले युद्ध करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आशीर्वाद देने वाले तो आप ही हैं। आपके आशीर्वाद के बिना युद्ध जीतना संभव नहीं है। रामचरितमानस में कहते हैं, आता है प्रसंग, भगवान क्या कहते हैं सुग्रीव को, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाल ही एक ही बाण, सुनो सुग्रीव बाली को मैं एक बाण से मारूंगा। फिर कहते हैं जाओ भैया लड़ने के लिए। सुग्रीव ने कहा प्रभु जब मारना आपको है, मेरे को पिटने के लिए काहे भेज रहे? बोले भैया लड़ाई तो करना पड़ेगा तुम्हें ही, भले मैं पीछे से मारूंगा लेकिन लड़ाई तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं, कुंती मैया कह रही है कि भले लड़ाई इन्होंने लड़ा, लेकिन पीछे से आशीर्वाद आपका ही था, आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बड़े प्रेम से जी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है।
मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। कन्हैया ओ मेरे प्यारे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। कन्हैया ओ मेरे प्यारे मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। बदौलतों से मोहन, तेरे बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो जय जय श्री राधे। कुंती मैया कही प्रभु सब आपकी कृपा है। भगवान कहे बुआ एक बार बताऊं? बोले बताइए। बोले इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर रही हो, प्रशंसा कर रही हो। स्तुति की मतलब क्या है? भगवान की प्रशंसा। और प्रशंसा व्यक्ति कब करता है? जब कुछ चाहिए होता है तब। हाँ, किसी से कुछ काम निकालना हो तो पहले उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। बोलिए राधे राधे। खूब प्रशंसा पहले करिए, फिर जो मांगना हो मांग लीजिए। बोले
बुआ आप भी प्रशंसा कर रहे, कुछ चाहिए क्या? बोले हाँ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले मांगिए बुआ, जो भी कहोगे मैं देने को तैयार हूं। बोलते हाँ प्रभु, यदि आप आज मेरे को देना चाहते हैं तो क्या दे दीजिए। कि विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु यदि आप मेरे को देना चाहते हो क्या दे दीजिए? विपदा दे दीजिए, दुख दे दीजिए। बोले बुआ ये क्या मांग रही हो? हाँ, लोग तो दुख के नाम से भागते हैं और तुम कह रही हो कि दुख दे दो। बोले हाँ प्रभु, मैंने जीवन में अनुभव किया है कि जब जब मेरे पास दुख के बादल रहे हैं, आप मेरे सामने उपस्थित रहे हैं, और आज सुख का समय आया है, आप मेरे से दूर जा रहे हैं। मैं ऐसे सुख को लेकर क्या करूं? मैं नहीं, मेरे को ऐसा सुख जो है नहीं चाहिए। कि सुख के माथे सिल परे नाम हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। बोले प्रभु आप मेरे को दुख ही दे दीजिए। भगवान के पास तो दुख है ही नहीं, भगवान तो आनंद सिंधु राशि है। भगवान बोले बुआ आपने ऐसा मांग दिया, ऐसी वस्तु जो मेरे पास है ही नहीं। कुंती मैया कही प्रभु एक मैं प्रार्थना कर रही हूं कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेह पास विमम छिंदी दृढ़ पांडु सुवृष्णसु। जो पांडवों में मेरा प्रेम चिपका हुआ है उसको सबको एकत्रित करके उसको आप अपने चरणों में जो है मेरा प्रेम ले लो, मैं इसको समर्पित कर रही हूं। कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे